प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं और एक और बार काफ़ी समय के बाद हमारा ये जो लाइव प्रोग्राम है सच्चाई का सामना, इसमें हमसे जुड़ने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करना चाहेंगे प्रोफेसर पीटर अकबर को हमारे इस शो में हमसे जुड़ने के लिए। और जितने लोग काफ़ी समय से बेसब्री से इस शो के सक्सेस के लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु से विनती कर रहे थे कि प्रभु जल्दी से ये प्रोग्राम शुरू हो जाए, और प्रभु की मर्जी से एक और बार फिर हम आपसे जुड़े हुए हैं बाइबल के सच्चाई को आपके सामने में रखने के लिए। तो ये शो के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे, आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं इस शाम के समय के लिए, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये शो आपकी महिमा के लिए हो और जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, सब लोग केवल आपकी महिमा करें और उनके हृदय के जितने भी सवाल हैं वो सारे सवालों का जवाब मिलकर आपके करीब आने के लिए मदद कीजिए। हम आशा करते हैं हमारे मुसलमान भाई, हमारे हिंदू भाई भी कॉल करें और उनके सवाल का जवाब पाकर वो आपके पास आ जाए। प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं, आगे का समय केवल और केवल आपके नाम की महिमा के लिए हो, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहन, वैसे ही जैसे हमने पिछले बार किया था, आज भी हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। केवल उतना ही नहीं, टॉपिक के साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आज लें, क्योंकि काफ़ी समय के बाद हम इस शो को कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे कॉलर्स भी जो हैं हमसे जुड़े और अपने सवालों को हमसे पूछे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे टेक्निकल टीम से मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि हमारा जो वॉइस क्वालिटी है ये सब ठीक है। अगर है तो हम इस शो को आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि वॉइस क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अच्छे इक्विपमेंट्स हमने लगाए हैं। तो प्रोफेसर, जैसे हम कुछ दिनों पहले जो हम लोग शो कर रहे थे, उस शो में हमने यीशु मसीह के दैविकता के बारे में बात किया था। हाँ। और उसमें हमने चर्चा किया कि पतरस ने एक सवाल उठाया, पतरस को देखकर यीशु मसीह ने एक सवाल उठाया कि लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं, लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं, लेकिन तुम क्या सोचते हो। हाँ। तो उसी बातों को हम काफी गहराई में गए थे और मैं विश्वास करता हूँ ये बहुत ही आपके लिए आशीषित हुआ होगा। और आज उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बीच बीच में जब भी आपको कॉल करने का मौका दिया जाएगा आप कॉल करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो सीधा मैं प्रोफेसर पीटर अकबर के पास आना चाहूँगा, काफ़ी समय के बाद हम जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर, यीशु मसीह खुदा होने का दावा बहुत ही वीक है, ऐसे काफ़ी लोग कहते हैं। हम लगातार शो में देखते आ रहे हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग बयान है। तो आज आप हमारे लिए क्या रख रहे हैं? एक बात हमको समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आज के ज़माने में कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों मैं परमेश्वर हूँ ऐसा करके क्यों खुलेआम बयान नहीं किया है। ऐसा सवाल आज के लोग पूछते हैं। अगर आज के ज़माने में ये सवाल जितना महत्वपूर्ण है लोगों को, और इसका जवाब भी इनको जिस तरह से सुनना था, उसी तरह उस जमाने में जो यहूदी लोग जिस तरीके के सवाल पूछते हैं और जिस तरह का जवाब सुनना चाहेंगे, उसी तरह यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया। मेरा मतलब यह है कि उस जमाने में यहूदी लोग किन चीजों की अपेक्षा करते हैं और उनको यीशु मसीह कैसे जवाब दिया है, इन दोनों के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम खुद एक सवाल को बनाकर उसका जवाब ढूंढना ये सही बात नहीं है। हमको उस जमाने में क्या बताया गया है और उन लोग ने कैसा समझा है यीशु मसीह के बयान को या यीशु मसीह के स्टेटमेंट्स को, जो उन्होंने अपने बारे में बताया, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो इस पिछले कई एपिसोड्स में हमने देखा है कि यीशु मसीह अपने दैविकता को स्थापित करने के लिए, दैविकता के बारे में बताने के लिए उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट्स ही नहीं किया है, सिर्फ बयान ही नहीं किया है, मगर उन बयान को सच साबित करने के लिए उसके साथ में चिन्ह और चमत्कार भी किया है। उन्होंने कोई भी बात कोई भी कभी भी ऐसे ही बता सकता है, मगर यीशु मसीह ने मैं खुदा हूं ऐसे बताकर उसको
बिना क्वालिफिकेशन या बिना क्वालिफाई किए हुए चले नहीं गए। हर स्टेटमेंट को उन्होंने स्थापित किया है एक चिन्ह और चमत्कार के जरिए। तो इस बार भी मैं आपको एक ऐसा वाकया बताना चाहूंगा जिसमें यीशु मसीह दोबारा ऐसे ही करते हैं, और वो ये है, वो मार्कुस की सुसमाचार 2 अध्याय में है। तो अगर इससे पहले आपको कुछ सवाल पूछना है या कोई सवाल उठाना है तो हम पिकअप कर सकते हैं जी। फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक कुछ वापस से टेक्निकल इशू हो रहा है और कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है इंटरनेट में, जिसके वजह से हमारा लाइव स्ट्रीम शायद से अभी स्टॉप हुआ है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ। अगर नहीं है तो हमें फीडबैक मिलते ही हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तब तक जो है हमारा जो, अगर ये लाइव स्ट्रीम पूरी तरह से हो भी नहीं रहा है, हम इसको बैकएंड में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग जो है पूरी तरीके से हम अपलोड कर देंगे, तो इसके बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये रिकॉर्डिंग जैसे अपलोड हो जाएगा आपको अच्छे से देखने मिलेगा, तो आप चिंता मत कीजिए और हम हमारे डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। तो अगर आप लाइव नहीं भी देख पाए, क्योंकि ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोबारा अपलोड करेंगे जी, तो आप इस विषय के बारे में आप दोबारा सुन सकते हैं। तो मैं आपका ध्यान मार्कुस की सुसमाचार 2 अध्याय की ओर लेके जाना चाहूंगा, और वहां पर वचन 1 से 12 तक हम पढ़ेंगे। और हिंदी बाइबल से मैं पढ़ रहा हूं। कई दिन के बाद वहां फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले में झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वहां था खोल दिया, और जब उसे उछेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। यह तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ पर जो पूरा जो हमने पढ़ा है बाइबल से, जो वाक्या, ऐसा एक लकवा मारा हुआ एक इंसान होता है जो खाट पर लेटा हुआ है। उसके 4 मित्र हैं, और वो 4 मित्रों ने यीशु मसीह के पास उसको लेके आना चाहते थे, मगर भीड़ बहुत थी। भीड़ बहुत होने के कारण उन्होंने छत पर चढ़ गए और छत को खोल दिया, और उस लकवा मारा इंसान को लकवा मारा ही या लकवा मारा, हाँ, और उसको ऊपर से ही यीशु मसीह के सामने उतार दिया। यीशु मसीह ने उनका विश्वास को देखा और कहा कि उस जो लकवा मारे हुए इंसान को कहा कि हे पुत्र,
तेरे पाप क्षमा हुए हैं। और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए हैं। ये बात सुनकर वहां पर शास्त्री थे। कौन थे? शास्त्री थे। ये शास्त्री जो है, इनको शास्त्री मतलब डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स मतलब पंडित जो है, जो पुराने नियम के बारे में सब कुछ जानते हैं, पुराने नियम सबको पढ़ाने वाले पंडित हैं, शास्त्री है। और ये लोग सोच रहे हैं कि ये मनुष्य ऐसा क्यों कह रहा है। और वो कहते हैं कि परमेश्वर को छोड़ कोई और किसी का गुनाहों को माफी नहीं कर सकता। मतलब वो भी जानते हैं कि परमेश्वर को छोड़ कोई और गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। और यीशु मसीह कहते हैं कि क्या आसान है इनसे कहना कि तू चंगा हो गया, उठकर चल, या इसके गुनाह माफ हो गए। तो तुरंत जब यीशु मसीह ने कहा उसे कि उठकर तू चल, वो चलने लगा, उसको चंगाई मिली। दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र को धरती पर, पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने का अधिकार है। ओके, ठीक है। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, लेकिन इसको मैं और इंटरेस्टिंग आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन काफी सारे कॉल्स आ रहे हैं, तो हम एक कॉल रिसीव कर लेंगे ताकि हमें डिस्कशन आगे लेके जाने में आसानी होगी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, यस, प्रेज द लॉर्ड। आपका नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद तला है और मैं वलसाड गुजरात से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद तला, वलसाड गुजरात से। यस ब्रदर, बोलिए, आपका सवाल क्या है? जी, जैसा आप क्रिश्चियंस कहते हैं कि बाइबल ईश्वर का वचन है। जी, हेलो। जी जी, हम सुन रहे हैं। बाइबल अगर ईश्वर का वचन है तो उसमें इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 किंग्स चैप्टर 8 वर्स 26 देखेंगे, उसमें लिखा है that Ahaziah was 22 years old when he became king. Okay. लेकिन 2 Chronicles chapter 22 verse 2 में ऐसा दिया है that Ahaziah was 42 years old when he became king. Okay. तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस बाइबल में पाए जाते हैं, तो ऐसा क्यों? ओके, सो भाई का सवाल यह है कि बाइबल में जो है काफी, अगर बाइबल खुदा का कलाम है तो इसमें काफी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों हैं? तो ये सवाल में से उन्होंने कुछ वचन निकाल के दिए पुराने नियम से, और उन्होंने कहा कि एक चैप्टर में, एक अध्याय में ये लिखा है कि उसमें आहस का उम्र इतना है और दूसरे चैप्टर में उम्र का अलग लिखा है। अगर वाकई में ये खुदा से है तो इसमें ऐसे क्यों आने चाहिए? तो प्रोफेसर, ये सवाल मैं आपकी ओर फॉरवर्ड करना चाहूंगा। पहले आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिए और मैं आगे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। क्या आप वो चैप्टर और वर्स बता सकते हैं? जी, 2 किंग्स चैप्टर 8 वर्स 26। एक मिनट, चलो हम लोग सब वो वहां पर जाते हैं और खोल के पढ़ते हैं। 2 किंग्स चैप्टर 8, 2 किंग्स चैप्टर 8 वर्स 26। वर्स 26। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ रहा हूं। Ahaziah was 22 years old when he became king, and he reigned 1 year in Jerusalem. His mother's name was Athaliah, and granddaughter of Omri, king of Israel. और दूसरा वचन 2 Chronicles 2 Chronicles chapter 22 verse 2। chapter 22 verse 2। verse 2। हाँ, Ahaziah was 22 years old when he became king, and he reigned 1 year in Jerusalem. His mother's name was Athaliah, a granddaughter of Omri. Okay, यही वचन है ना? एक जगह पर एक जगह पर लिखा है 22 years old और दूसरे जगह पर लिखा है 42। सॉरी 42। 2 Chronicles में जी, 2 Chronicles chapter 2 verse 22 verse 2। 22 verse 2 में लिखा है कि
Second Chronicles chapter 2 verse. Second Chronicles chapter 22 verse 2. Okay, chapter 22 verse 2. हाँ. इसमें लिखा है that Ahaziah was 42 years old when he became king. हाँ. और Second Kings chapter 8:26 में दिया है कि Ahaziah was 22 years old when he became king. यहाँ पर मैं जो पढ़ रहा हूँ सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 22 वर्स 2, अहेजिया वाज 22 years old. ये मेरे बाइबल में 42 दिया है. 42 दिया है, पता नहीं. दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन हम ले सकते हैं सर? नहीं, ये जब आपने ये निकाला है तो इसका हम लोग आंसर करते हैं. सर मेरा जो बाइबल है उसमें दिया है कि वो किंग जेम्स वर्जन बाइबल है. ओके. यहाँ पर एक जो दिया गया है. हाँ, यहाँ पर एक जो एक एक्सप्लेनेशन ऐसा है जो 22 और 46 वॉट एवर इट इज, अगर 22, 46 ये जो वर्स होती है, इसको ये जो नंबर्स के ऊपर जब हम बात करते हैं बाइबल में, जब एक पत्री में से जब हम दूसरे पत्री में लिखते हैं, तो अगर वो डॉक्यूमेंट पुराना हो गया है, एक डिकेड को दर्शाने वाला होता है एक इन्वर्टेड हुक. अगर आप इसके आंसर के लिए आप देखना चाहोगे, मैं एक किताब को आपको बताना चाहूंगा. इसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बाइबल डिफिकल्टीज बाय ग्लीसन आर्चर. अगर वो एनसाइक्लोपीडिया आप बाइबल के जो जैसे कि आप सवाल पूछ रहे हैं, इनके बारे में आप देखोगे, उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा. डिकेड का साइन होता है इन्वर्टेड कॉमर्स. अगर एक पत्री में से दूसरे पत्री में जब हम लिख रहे हैं, हम ऐसे जमाने के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर पेपर पेन वगैरह कुछ नहीं था और प्रिजर्व करने के लिए कुछ नहीं था. ये सिर्फ एक चमड़े पे लिखा हुआ जाता था. अगर वो डॉक्यूमेंट बहुत पुराना हो गया, उसमें से नए में लिखकर उसको प्रिजर्व किया जाता था. अगर वो ये नंबर के बारे में जब इन्वर्टेड हुक आता है, वो एक डिकेड को दर्शाता है. अगर वो मिसिंग हो गया तो 22 के जगह या 42 के जगह एक डिकेड कम हो सकता है, जहां पर 22 लिख सकते हैं. ये जो कॉन्ट्रडिक्शन की बात आप कर रहे हो, ये सिर्फ आप नंबर के विषय में ही देखोगे, मगर डॉक्ट्रिन के विषय में नहीं देखोगे. मतलब अगर नंबर के विषय में तुम ये देखोगे, ये बाइबल में जो मुख्य अंश है या बाइबल में जो मुख्य जो मैसेज है, इसको किसी भी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है. यस. और दूसरी बात है, इसको कहते हैं कॉपीस्ट एरर्स. मतलब जब एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जब आप शिफ्ट करते हो, अगर वो पुराना हो गया और जो इंसान दूसरे उसमें नया लिख रहा है, अगर वहां से थोड़ा भी मिसिंग हो गया, तो इसको कॉपीस्ट एरर्स कहते हैं. इससे बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, इसके ऊपर कोई भी जोर नहीं देता. यस. और इसके साथ साथ ही भाई मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा डिटेल में बाइबल पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप जो दूसरा राजाओं का किताब और दूसरा इतिहास का किताब का जो आपने वचन बताया था, उसमें 22 और 42 का जो है डिफरेंस आपने बताया, तो मैं देख पा रहा हूं जो आपने किंग जेम्स वर्जन का बोला है. जब ये वचन को हम पढ़ते हैं, ये जो दूसरा इतिहास 22वां अध्याय दूसरा वचन में 42 साल जो लिखा है, 42 ईयर्स, अगर आप उसको पढ़ेंगे, जो ओमरी है, जो आहज के फादर जो हैं, वो उनका जब मृत्यु हुआ, जब वो उनका मृत्यु जो है 40 साल में हुआ था. अहज्यास फादर जो है, उनका एज was only 40 when he died. तो जब वो राजा बनके रीन करने लगे, मतलब exactly. पालन करने लगे. और अगर हम ये ओमरी के बारे में, हम उनके डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं, डायनेस्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उनके वंश के बारे में. हाँ. तो ओमरी के वंश के बारे में बात करते हैं, तो उनका वंश का जो है 42 साल था.
लेकिन उनका बेटे का जो है वो 22 साल था। तो जैसे प्रोफेसर ने बताया, ट्रांसलेशन इशू है ये। यहाँ पर जो है एक ट्रांसलेशन जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उसमें ट्रांसलेट करते समय केजेवी में वहां पर वैसा आ गया, लेकिन अगर आप लेटेस्ट ट्रांसलेशंस में देखोगे वहां पर जो है एक्चुअल में पता चला। लेकिन अगर आप ये भी कह सकते हो कि एरर कैसे हो सकता है परमेश्वर की किताब में। परमेश्वर की किताब ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें मिस्टेक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुरान का शाकिर अली ट्रांसलेशन को छोड़कर फ्रांसिस अली ट्रांसलेशन अगर कल आएगा, अगर मैंने कुछ गलती किया तो इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट है कुरान का उसमें मिस्टेक है। तो अगर मैं ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की बात करूं, वहां पर क्लियरली समझ में आता है जो 42 इयर्स है वो ओमरी का वंश के बारे में बताया गया, लेकिन आहज का जो है वो एज 22 ही है जो उनका बेटा है। और दूसरी बात, भाई का नाम क्या बताया? मोहम्मद बताया था ना आपने? हेलो, मोहम्मद सलाम। जी। हाँ, किंग जेम्स वर्जन जो है वो जो जिन पुराने पत्रियों के ऊपर आधारित था, अभी नए जो ट्रांसलेशंस है उससे भी जो पुराने जो ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं उसके आधारित पर ट्रांसलेशन किया गया है। तो आप ये ESV पढ़ सकते हो, होलमन पढ़ सकते हो, दूसरा कोई ट्रांसलेशन देख के आप इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हो। ये जो अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, जैसे कि फ्रांसिस ने बताया, इनका डायनेस्टी जो है, और उस जमाने में एक को राजा बनाने के बाद में ऐसा नहीं कि वो तुरंत पालन करने लगेगा जी। उसको वक्त दिया गया है, उस वक्त के बाद में वो पालन करने लगे। एक राइटर जो है वो तब से पालन करने लगे उसके बारे में लिखा गया है, दूसरा जो है जब वो राजा बना उस वक्त के बारे में लिखा गया है। तो ये अंतर जो है वो अंतर का इंटरप्रिटेशन ऐसे भी दिया जा सकता है। जी। तो भाई ये आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब हमने दिया है। हेलो जी। तो मोहम्मद भाई, जैसे आपने पूछा अगर खुदा का कलाम है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए, तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हमने आपको जवाब दे दिया। क्या आपके पास कोई और सवाल है, क्योंकि काफी सारे लोग कॉल्स पे हैं हमारे साथ? जी 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 हाँ, पूछिए। हेलो। जैसे कि सर, हेलो। जी हाँ, जी हाँ। हम सुन रहे हैं। जी सर, हम सुन रहे हैं। आज जैसे संडे के दिन मैं पहली बार चर्च में गया था। ओके। तो वहाँ पे जो पास्टर साहब है वो कह रहे थे कि जीसस इज द ओनली वन ट्रू गॉड। यस। सो मेरा सवाल ये है, बाइबल में जब मैंने पढ़ा मत्ती चैप्टर 14 वर्स 23 में, एक मिनट उसमें दिया है दैट जीसस वेंट। एक मिनट, मत्ती का मैथ्यू चैप्टर 14 चैप्टर 14 हाँ वर्स नंबर 23 ओके। वर्स नंबर 23 में दिया गया है दैट जीसस वेंट अप ऑन अ माउंटेन टू प्रे। अगर यीशु ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है तो वो प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? अगर वो एकमात्र खुदा है, वो दूसरे से कैसे दुआ कर सकते हैं? दुआ केवल इंसान करते हैं, तो एक खुदा दुआ करे तो ये थोड़ा बात अटक मुझे लगी। हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अगर यीशु मसीह खुदा है तो वो दुआ किसको कर रहे हैं? क्या खुदा अपने आप से दुआ कर रहे हैं? ये आपका जो सवाल है बहुत जायज है, आप जो पूछ रहे हैं, और ये अच्छा सवाल है। एक बात हमको जानना है कि फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए हैं, वो खुदा होने के बावजूद भी उन्होंने इंसान का रूप को अपनाया है। तो जब वो पर्वत पर जाते हैं दुआ करने के लिए, पहली बात हमको ये जानना है कि वो पिता परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं। और दूसरी बात, ईसाइयत में आपको ये जानना है कि यहां पर हम लोग गॉड इज ट्रायून नेचर, त्रिएक परमेश्वर है, जहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 है। और जब यीशु मसीह मनुष्य का जो नेचर को, स्वभाव को अपनाया है, उस मनुष्य के स्वभाव के रीति से उन्होंने पर्वत पर गए और परमेश्वर जो पिता है उनसे दुआ किया है। तो यहां पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर समझो बाइबल यह कहता है कि संख्या पूर्वक परमेश्वर सिर्फ एक ही है, आपका जो सवाल पूछना बहुत ही जायज है, और वो ये सवाल जो है ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। मगर जब आप
त्रिएकता के बारे में अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ये दिस बिकम्स नो मोर अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि बेटा जो है वो पिता से दुआ कर रहा है। यस तो भाई जो वचन प्रोफेसर ने बताया, मैं वो वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय वचन 6 से लेकर आप सुनिए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। तो यहां पर जैसे प्रोफेसर ने बताया, मैं भी आपको वही कहूंगा। जब हम ईसाइयत के बारे में बात करते हैं भाई, ईसाइयत में हम मानते हैं कि खुदा जो है मनुष्य से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और वो इतना ज्यादा प्रेम करता है कि एक समय में वो नबियों के द्वारा और किताबों के द्वारा अपने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने एक समय में निर्णय लिया कि मैं खुद इस दुनिया में प्रवेश करूंगा और अपने लोगों के साथ जीऊंगा। क्योंकि देखिए, जब भी लोग दुख तकलीफ में होते हैं वो लोग ये कहते हैं खुदा को क्या मालूम मेरा तकलीफ, वो तो मस्त स्वर्ग में जन्नत में बैठा है। लेकिन हमारा बाइबल का खुदा इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर आया ताकि आपके दुख तकलीफ को वो भी सह सके। और आपका जो सवाल है कैसे खुदा होते हुए भी वो प्रार्थना कर सकते हैं, मनुष्य के रूप में, शारीरिक रूप में। जैसे कि हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि हर किसी में श्वास है और हर कोई मांस वाली चीज वो खुदा के चरणों में आएगी। तो यीशु मांस के रूप में, शरीर के रूप में होने के कारण जायज है उनको खुदा के पास आकर प्रार्थना करना। अगर वो एक खुदा है तो ऐसा हो जाएगा कि वो खुद से प्रार्थना करे, लेकिन खुदा एक है, लेकिन खुदा के अंदर 3 व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा पिता से बात करना ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है बाइबल में, ये क्रिश्चियन थियोलॉजी है, ये क्रिश्चियन धर्मशास्त्र है। मानता हूं समझने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम मनुष्यों से भी बढ़कर खुदा कॉम्प्लेक्स है। अगर जैसा मनुष्य है वैसे खुदा भी है तो खुदा की कोई महानता नहीं है भाई। ठीक है, आप लगातार कॉल करते रहिए और बहुत अच्छा लगा कि आप चर्च आपने में सवाल किया, हमें अच्छा लगा। और भी अगर सवाल है तो दोबारा आप फोन कर सकते हैं और जितना तक हो सकता है हम जवाब देंगे। यस ब्रदर, और लगातार आप ऐसे सवालों को ढूंढते रहिए। और हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप ईसाइयत को अपनाइए, आप रिसर्च कीजिए, खुदा आपसे बात करेगा और सत्य में आप चलिए। अगर आपको सत्य इस्लाम में दिखता है आप उसमें चलिए, अगर आपको सत्य बाइबल में दिखेगा तो उस सत्य को अपनाने में हिचकिचाइए मत। ठीक है भाई, जी श्योर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो प्रोफेसर मैं चाहूंगा एक और कॉल ले ले, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई हैं तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं इनसे ज्यादा समय बात करूं। तो हमारे कॉलर सोचते होंगे कि 15 मिनट इनसे बात किया, क्योंकि हाँ हमारे भाई हैं, उन्हीं के लिए हम शो कर रहे हैं और उनसे बात करना चाहेंगे। तो अगला कॉल, और हम चाहते हैं कि लोग ऐसा कॉल करो, और ये अच्छा सवाल था। तो चलिए हम अगले कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रेज द लॉर्ड। हेलो, यस प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल कैसे हो बताइए? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ पास्टर जी, हाँ हेलो जी, हम सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरा सवाल था। हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं। हाँ मेरा सवाल था जी, रोमन कैथोलिक चर्च का नियम कहाँ से आया और वो लोग क्यों बाइबल के विरुद्ध में ऐसा काम करते हैं वो लोग? ओके, सो सैमुअल भाई का सवाल है कि रोमन कैथोलिक्स कहाँ से आए और वो बाइबल के विरुद्ध क्यों ऐसा करते हैं और क्या करते हैं। तो प्रोफेसर पहले बॉल आपकी तरफ। मैं मानता हूं कि रोमन कैथोलिक चर्च में ऐसे कुछ ऐसे चीज़ों को हम देखते हैं जो वचन के अनुसार नहीं है। और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि वो सब चीज़ों में गलत है। कुछ चीज़ें हैं उनके अंदर जो है वो वचन के अनुसार करते हैं, जैसे कि त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करना और यीशु मसीह के अलावा कोई और नजात दरिंदा होना, ये लोग उन लोग विश्वास करते हैं। मगर कैथलिक्स में ऐसे कोई डॉक्ट्रिन्स है जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस जो बाइबल के आधारित पे जो है वो मानते नहीं। जब कॉन्स्टेंटिनोपल वो मसीही बन गए, वहां से ये रोमन कैथलिक जो है उनकी शुरुआत हुई है। मगर उनसे पहले ऐसा कोई जो रोमन कैथलिक में टीचिंग्स जो देखते हैं, ऐसा कोई टीचिंग्स उस वक्त नहीं, उससे पहले नहीं था। मगर कॉन्स्टेंटिनोपल
मसीह में आने के बाद में ऐसी काफी सारे बदलाहटों को हमने देखा है जो वो वचन पे आधारित नहीं है। तो ये कहाँ से आया, कब आया, तो हम इस तरफ देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद में ये सब की शुरुआत हुई है। प्रिसाइसली 15th सेंचुरी हम कह सकते हैं। 15th सेंचुरी, या प्रिसाइसली 15th सेंचुरी हम कह सकते हैं। पर अगेन भाई सैमुअल, जैसे मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं आज, अगर अब किसी को लगता है कि मैं बॉर्न अगेन कलीसिया में हूं, वहां पर होते हुए भी वो गलत चीजों को मान रहे हैं। तो कैथोलिक्स में भी आज बहुत सारे लोग हैं वो सच्चाई को मानते हैं, हाँ, लेकिन मेरा परिवार मुझे छोड़ना नहीं चाहिए करके वो वहां पर अटके हुए हैं। हाँ, और ऐसा सैमुअल ऐसा भी है कि कुछ लोग रोमन कैथोलिक ना होते हुए भी दूसरे कलीसियाओं में भी बहुत सारे चीज ऐसे करते हैं जो वचन के आधारित नहीं होता है। तो ऐसा तो है, काफी लोग मतलब यहाँ पर हो वहां पर हो, ये चीज जो है हमको देखने में मिलता है। मैं सिर्फ यही आशा करता हूँ सब लोगों से कि वचन पढ़े। क्या जो भी तुम कर रहे हो वो वचन आपसे करने के लिए कहता है या नहीं, उसका सही तर्जुमा कीजिए और उसका पालन कीजिए। जी, ओके सैमुअल शर्मा। हाँ, और एक क्वेश्चन था। आप ये क्वेश्चन के लिए फिर से कॉल कर सकते हैं क्योंकि काफी सारे लोग लाइन में, ब्रदर। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रोफेसर, काफी सारे कॉल्स हैं, मैं रिसीव करना चाहूंगा। तो चलिए हम अगले कॉल की ओर चलते हैं। काफी सारे लोगों ने कॉल किया है और हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने का। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हेलो ब्रदर, जय मसीह की। जय मसीह की भाई। तुनेश भाई, बराबर? हाँ, सही है। यस, पिछले बार आपने कहाँ से कॉल किया था? मैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु, ओके, तमिलनाडु से। यस भाई, प्रेज द लॉर्ड, बताइए। जो मैं उड़ीसा का हूँ। हाँ हाँ हाँ, पिछले बार आपसे बात हुई थी। हाँ, हमने आपके लिए दुआ किया था। हाँ हाँ, जी जी। आपके वाइफ के लिए भी दुआ किए थे हम लोग। हाँ जी, बताइए ब्रदर, आज क्या आप कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ पूछना चाहता हूँ जी। हाँ, क्या है कि जो मत्ती का वो 18 का 20 जो कहता है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ, मैं ये बात ये सोचना चाहता हूँ कि अगर अकेला, हम लोग तो अकेला ही रहते हैं, क्या वाकई में यीशु मसीह हम जब अकेला अपने आप व्यक्तिगत हम जब प्रार्थना करते हैं, क्या मसीह अपने जीवन में नहीं आते क्या? ओके, सो भाई का सवाल ये है कि बाइबल में लिखा है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं आऊंगा। अगर मैं अकेले बैठ के प्रार्थना करूंगा तो यीशु मसीह वहां पर नहीं आएंगे क्या? सो प्रोफेसर, आपका क्या कहना है इस वचन पर? आपका सवाल जो है मुझे काफी इनोसेंट लगा। भाई, ऐसा है कि काफी बार जब हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में बैठते हैं, हम अकेले होकर प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर मुझे एक बात याद आई जो यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम उपवास रहते हो और प्रार्थना करते हो, लोगों को दिखावे के लिए तुम प्रार्थना मत करो। जाओ, अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद करो। जो स्वर्ग में जो परमेश्वर है, तुम जो अंधेरे में और एक कोठरी में रहकर एक बंद जगह पर प्रार्थना करते हो, परमेश्वर तुम्हारी आवाज को सुनेगा। तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ये बात कहते हैं कि तुम अकेले होने के बावजूद भी परमेश्वर तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हारे दुआओं को सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं। यस, सो ये वचन जो प्रोफेसर ने बताया आप पढ़ सकते हैं। मत्ती की किताब 6 अध्याय वचन 5 से लेकर आप पढ़ सकते हैं, जहां पर ऐसे ही सवाल यीशु मसीह से भी पूछा गया था जैसे आपने पूछा। तो यीशु मसीह ने भी यही जवाब दिया कि तुम उन हिपोक्रेट्स की तरह नहीं, बल्कि तुम अपने कमरे में जाकर बैठकर प्रार्थना करो। अंधकार नहीं, सही, जो कमरे में तुम बैठकर प्रार्थना करते हो, बाहरी रूप में तुम्हारा खुदा तुमको प्रतिफल देगा। ठीक है भाई? अगर चाहिए तो वो वचन हम पढ़ भी सकते हैं आपके लिए। आई थिंक वो उनको हम पढ़ने के लिए कहेंगे। माफी चाहूंगा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। ठीक है भाई? ठीक है, और एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आप वापस एक बार कॉल कीजिए क्योंकि काफी सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं कॉल पर। ठीक है, एक ही सवाल। ठीक है, पूछ लीजिए, जल्दी से पूछिए।
देखिए, अगर हम लोग जितना पेंटिकोस्टल है, लुथरन है, कैथोलिक है, हाँ, यहाँ पे कुछ लुथरन का मेरा भाई लोग है, यहीं पास में काम करते हैं। अगर वो लोग पेंटिकोस्टल में जाने के लिए मना क्यों करते हैं? नहीं समझा, फिर से पूछिए। जो लुथरन और पेंटिकोस्टल जो कैथोलिक लोग होते हैं ना, हाँ, अगर वो लोग अगर लुथरन है तो पेंटिकोस्टल को जाने के लिए मना क्यों करते हैं? वो लोग जाने के लिए वो लोग पसंद क्यों नहीं करते? ओके, सो इनका सवाल है कि जो कैथोलिक्स हैं या फिर प्रोटेस्टेंट्स हैं, लूथरन्स हैं, जो भी हैं, वो लोग पेंटेकोस्टल चर्च में या फिर ऐसे आत्मिक कलीसियों में जाने से क्यों रोकते हैं? बात यह है कि अगर मैं सोचता हूं कि मेरी जो कलीसिया में सब लोग वचन का पालन करेंगे और वचन के अनुसार चल रहे हैं, और उनको लगता है कि दूसरे कलीसिया के लोग जो है वो वचन का पालन नहीं करते और वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि ये मेरा फर्ज है कि मेरे लोगों से बताऊं कि वहां पर मत जाओ जी। तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरा वजह ये हो सकता है कि लोग कभी कभी इनसिक्योर भी होते हैं। इनसिक्योरिटी जो है मतलब अगर ये उधर चले जाएंगे तो वो उधर ही रह जाएंगे, दोबारा वापस नहीं आएंगे, तो ऐसा भी एक सोच हो सकता है। मगर बहुत सारे लोग ऐसे पासबान लोग उनको चेतावनी देते हैं कि यहाँ पर मत जाओ, वहां पर मत जाओ, वो सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम भटक ना जाओ, तो ये उनका उद्देश्य होता है। ठीक है भाई, थैंक यू ब्रदर कॉल करने के लिए, और प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपको आशीष करे। ठीक है। तो और कुछ कॉल्स हैं जो काफी समय से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब उनसे बात कर लेंगे, फिर हमारे डिस्कशन में जाएंगे। और जितने भी लोग हमसे लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं, 20 मिनट की जो है गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अलग से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वो रिकॉर्डिंग जो है हम पूरा अपलोड कर देंगे, तो आप निश्चिंत रहिए अगर आपने कुछ मिस किया होगा तो। ठीक है, चलिए हम एक और कॉल रिसीव करते हैं और हमारे बाकी कॉलर्स को भी हम मौका देते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड राजकुमार ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। सर मैं कुवैत से राजकुमार बोल रहा हूँ सर। कुवैत से राजकुमार भाई, यस, आप हमारे फेसबुक में काफी एक्टिव रहते हैं, हम जानते हैं। बताइए ब्रदर, आपका सवाल क्या है? सर मैं पीटर ब्रदर को शुक्रिया, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। फेसबुक में मैं पीटर ब्रदर के मैं वो जिम करते हुए देखा, बहुत खुश हुआ। ओके, धन्यवाद। लेकिन दुख का बात ये भी हुआ कि आपको नहीं देखा सर। मैं फ्रांसिस ब्रदर को उसमें नहीं देखा, मैं 3-4 बार वीडियो देखा, आपको नहीं देखा। आपको भी देखना चाह रहा हूँ सर। हम आत्मिक तौर पे बहुत ही मैंने देखना चाहता हूँ सर, मैं दोबारा वीडियो में आप दोनों को देखना चाहता हूँ। हाँ, जरूर आप देखेंगे। जी, आपका फिलहाल कोई सवाल है शो से रिलेटेड ब्रदर? हाँ सर, मेरा सवाल है सर जी। जब यीशु मसीहा जब क्रूज पर थे, हाँ, तो यीशु मसीहा पुकारे थे यहोवा से, अपने पिता से, एली एली लमा सबक्तानी जी बोल के। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने उसको उल्टा बताया। वो यहोवा को नहीं पुकारा, एली को नहीं पुकारा, एली को नहीं पुकारा, वो पुकारा है अल्लाह को। वो कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह इला तरक्तानी, ऐसा कुछ कहते हैं, वो सबक्तानी ऐसा कहा है। लेकिन मैं समझता हूँ वो अल्लाह को नहीं पुकारा, यहोवा को पुकारा, अपने पिता यहोवा को पुकारा है। लेकिन अगर डॉक्टर जाकिर नायक कहता है अल्लाह को पुकारा है, अगर जाकिर नायक के बाद झूठा है, तो अगर वो वाकई में यहोवा को यीशु मसीह ने पुकारा है, तो क्या डॉक्टर जाकिर नायक के बाद झूठ हो सकता है? अगर झूठ है तो ये लोगों को किस तरफ लेके जा रहा है? सबसे पहले भाई का सवाल यह है कि मत्ती में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर 27वां अध्याय 46वें वचन में, यहाँ पर, और मरकुस के किताब में 15वां अध्याय 34वें वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पे कहते हैं एली एली लामा सबक्तानी, ऐसा, और ऊंचे आवाज में वो प्रार्थना करते हैं। तो जाकिर नायक कहते हैं कि यीशु जो है वो एली से प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो यहोवा से प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो अल्लाह अल्लाह करके पुकार रहा है अरबिक में। तो भाई का सवाल है कि जाकिर नायक झूठे प्रचारक है, इसके लिए कोई रिस्पांस नहीं चाहिए। मैं हंसते हुए कहूंगा कि जाकिर नायक झूठे प्रचारक हैं, लेकिन ये सवाल जो है काफी अच्छा सवाल है, काफी लोगों के पास होता है। सो प्रोफेसर, आपका इंटरप्रिटेशन बताइए, फिर मैं अपना रिस्पांस देने की कोशिश करूंगा। पहली बात, मुझे बहुत तहज्जुब लगता है इस बात का कि जब
करोड़ों मुसलमान ये मानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े ही नहीं, दूसरा कोई इंसान क्रूस पर चढ़ा है, और वो दूसरा इंसान जो भी बोले क्रूस पर, उनसे क्या मतलब है? जाकिर नायक को क्या मतलब है इस जो इंसान क्रूस पर चढ़ा है? क्योंकि मुसलमान मानते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़े ही नहीं। अगर उनको ये साबित करना है कि यीशु मसीह जो है वो अल्लाह अल्लाह पुकार रहे थे, मतलब अगर वो अल्लाह अल्लाह पुकार रहे थे तो इनको यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े इस बात को स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं वो बात को कि जो भी बात इनको मानना है कन्वीनियंटली, उन बातों को वो मानते हैं, दूसरे बातों को उनके इर्द गिर्द में जो होते हैं उन बातों को छोड़ देते हैं। उसी दरमियान यीशु मसीह क्रूस पर मर जाते हैं, उसके बारे में नहीं बात करेंगे। वो कहते हैं कि यीशु मसीह मरे नहीं, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। एली एली लामा सबक्तानी जो है, एल जो है, एल अगर आप पुराने नियम में देखते हो एलोहीम, और एलोहीम का जो शॉर्ट वर्जन है एल, जैसे कि दानियल है, सैमुएल है, एल आयजा है, एल आयशा है, इन सब का जो एल फॉर्म इस्तेमाल किया गया है वो परमेश्वर का शॉर्ट वर्जन ऑफ नेम है, एलोहीम एल। और ये पुराने नियम में सब जानते हैं। यहां पर यीशु मसीह जब कहते हैं कि इलोही इलोही लामा सबक्तानी, इसका मतलब यह है कि मेरे परमेश्वर तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ा है। तो यहां पर इन लोग इलोही या इस लफ्ज को लेकर वो ये कहते हैं कि वो अल्लाह बुला रहे हैं। एलोही जो है वो हिब्रानी भाषा हो या आरामिक हो, और अल्लाह जो है वो अरबिक है। इसमें उसमें तुम जानबूझकर जो यीशु मसीह कह रहे हैं उसको अल्लाह में बदल रहे हो, इसका उसका कोई रिलेशन या कनेक्शन नहीं है। और यहां पर वो लोग जबरदस्ती अल्लाह को यीशु मसीह के मुंह में रखना चाहते हैं। जी सही बात है। ओके, और डन ओके। सो ये जो सवाल है ये एक तरीके का सवाल है आपने पूछा, तो शायद से कुछ लोगों के अंदर ये सवाल ऐसा भी हो सकता है, अगर यीशु मसीह खुदा है तो वो हे खुदा मुझे बचा करके क्यों प्रार्थना कर रहा है? तो उसका जवाब मैं संक्षेप में मैं पेश कर देता हूं। यहाँ पर यीशु मसीह का जो जीवन है इस पृथ्वी में, पुराने नियम में काफी सारे जो बाइबल स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि 300 से भी ज्यादा भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने पूरा किया है नए नियम में। और यीशु मसीह के बहुत सारे भविष्यवाणी की पूर्ति में से एक है भजन संहिता 22वां अध्याय। भजन संहिता 22वां अध्याय में उस मसीहा के बारे में लिखा है जिसे लोग मारते हैं, ताड़ते हैं, क्रूस पर चढ़ाते हैं और उसके विरोध बात करते हैं, और उस मसीहा का वापस ग्लोरिफिकेशन यानी कि उसका महिमामय से छुटकारा होता है, वो हम उस भजन संहिता 22 में हम पढ़ते हैं। तो जब यीशु मसीह ने क्रूस पर एली एली लामा सबक्तानी ये कहा, तो जितने भी यहूदी लोग वहां पर घिरे हुए थे, वो यहूदी लोग अच्छे से पुराने नियम को मनन करते हैं और बाय हार्ट जानते हैं। तो यीशु मसीह ने वहां पर एक और बार उनके 3-3.5 साल की सेवा में कई बार उन्होंने पुराने नियम के भविष्यवाणी की पूर्ति के साथ अपने खुदाई का दावा को पूरा किया, और क्रूस में आखिरी बार वो भजन संहिता 22वां अध्याय को याद दिलाकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखो 22वां अध्याय भजन संहिता का भी आज पूरा हो रहा है। लेकिन ये यहूदियों के आंख इतने अंधे हो गए थे, वो उस भविष्यवाणी को भी वो देख नहीं पा रहे थे। अगर आप भजन संहिता 22वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर एग्जैक्टली आपको वही देखने मिलेगा जो कि मत्ती की किताब 27वां अध्याय वचन 46 से हम पढ़ते हैं, या फिर मरकुस की किताब 15वां अध्याय 34 से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह, कुछ लोग कहते हैं कि रो रहे हैं, बचाने के लिए विनती कर रहे हैं। नहीं, यीशु यहाँ पर रो नहीं रहे हैं, बचाने के लिए विनती नहीं कर रहे हैं, भविष्यवाणी की पूर्ति का वो घोषणा कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि पूरे समय में, अगर समय को हम लेते हैं, ऐसा कोई भी वक्त नहीं था जहां पर पिता और पुत्र सेपरेट हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही वक्त था, वो क्रूस पर परमेश्वर पिता को अलग होना पड़ा, क्योंकि पूरा पाप जो है वो यीशु मसीह पर डाला गया है,
और उसका सजा वो उठा रहे थे, तो पिता जो है यीशु मसीह के साथ नहीं रह सकते, तो उनको अलग होना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता तू मेरा हाथ क्यों छोड़ा। जी, तो धन्यवाद भाई कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा सवाल था आपका। लगातार आप हमारे शो के लिए प्रार्थना कीजिए और आगे ठीक है सर, ठीक है हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए एक और बार फिर, ठीक है। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू सो मच। सो प्रोफेसर, अभी जो है फिलहाल काफ़ी सारे कॉल्स हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि हम कॉल्स ही ले लें, क्योंकि काफ़ी समय से हमने शो नहीं किया है और आज भी शुरुआत में 15-20 मिनट का प्रॉब्लम हो गया है। सो हम कॉल्स लेकर लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक भाई हैं वो काफ़ी समय से हमको कॉल कर रहे हैं, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनका नाम तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेट अस चेक उनका नाम क्या है। जी, प्रमोद जी, ठीक है, प्रमोद करके एक भाई है, वो काफ़ी समय से हमको कॉल कर रहे हैं, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके पहले एक और कॉल है, हम उस कॉल को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जी सर। जी सर, मैं मोहम्मद तला बोल रहा हूँ, जो पहले आपको कॉल किया था मैंने। जी जी, हाँ, यस यस भाई, बोलिए। जी, बाइबल से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है। बिल्कुल, पूछिए। जैसे कि सर बचपन से मैं पढ़ता आया हूँ कि कुरान शरीफ में कि अल्लाह इब्राहिम के खुदा है। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा तो उसमें भी दिया गया है दैट गॉड ऑफ द बाइबल जो है वो भी इब्राहिम के परमेश्वर है जी। तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अब गॉड ऑफ द बाइबल की इबादत करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो दोनों एक हैं? ओके, सो भाई का सवाल है कि जब वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो ये देखते हैं कि इब्राहिम का खुदा अल्लाह है और बाइबल पे जब हम पढ़ते हैं अब्राहम का खुदा जो है बाइबल का खुदा है, तो क्या ये अल्लाह और बाइबल का खुदा दोनों एक हैं प्रोफेसर? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मोहम्मद। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि अगर हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान में लिखा है कि 3 ऐसे किताबें पहले आ चुकी हैं, वो है तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत जो है वो मूसा को दिया गया है, जबूर जो है वो दाऊद को दिया गया है और इंजील जो है वो ईसा को दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तौरेत पहला आया है कि नहीं मोहम्मद? तौरेत पहले आया है। जी जी। हाँ, अगर तौरेत पहले आया, तौरेत 5 किताबों का मिलन है। तौरेत वो बाइबल के 5 पहले किताब हैं, जहां पर जेनेसिस, ड्यूटरोनॉमी, लेविटिकस, एक्सोडस, इन सब नंबर्स, ये जो 5 किताबें हैं उन कुल मिला के हम उसको तोरा कहते हैं। और इन सारे जगहों पर हम देखते हैं कि कैसे खुदा ने अब्राहम को अपने पिता के घर से निकाला बाहर और उनको कैसे गाइड किया, उसके बारे में हम तौरेत में पढ़ते हैं। और बाइबल कहता है कि गॉड इज गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब। परमेश्वर जो है वो इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर है, खुदा है। अभी आपका सवाल जो है कि कुरान में भी लिखा है कि अल्लाह जो है वो इब्राहिम का खुदा है। क्या अल्लाह और बाइबल का खुदा एक है? तो मैं आपसे कहूंगा कि मैंने भी कुरान पढ़ा है, बचपन से कुरान पढ़ा है, अरबी में पढ़ा है और उर्दू में भी पढ़ा है। जब मैंने दोनों को करीब से देखा है, मैं नहीं समझता कि दोनों का जो खुदा एक है, बाइबल का और कुरान का जो खुदा है वो एक नहीं है। सुन रहे हो मोहम्मद? जी 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 जी। हाँ, क्योंकि उनके दोनों के बीच में मैंने बहुत सारा अंतर देखा है। जो जैसे लोगों से व्यवहार करते हैं, उनका जो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन दोनों में बहुत सा अंतर देखा हूं मैं। इसलिए मैं मानता हूं कि वो दोनों एक नहीं है। सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उसके पहले भाई मोहम्मद, मैं आपको कुछ रेफरेंसेस देना चाहूंगा जो प्रोफेसर ने कहा था, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि प्रोफेसर और भाई फ्रांसिस जो है अपने मन की बातों को बता रहे हैं।
तो ये जो बाइबल का खुदा और कुरान का खुदा दोनों अलग अलग क्यों हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप सूरा दूसरा अध्याय में जाते हैं, सूरा दूसरा अध्याय आयत नंबर 106 में वहां पर लिखा है कि अगर कोई नई आयतें आती है, नई कोई प्रकटीकरण आती है, तो उसको पुराने प्रकटीकरण के बदले और जो बेहतर है उसमें उसको चेंज कर दिया जाता है, जो उसको अरबिक में नस्ख कहा जाता है, चेंज करने के लिए। लेकिन अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं याकूब के किताब पहला अध्याय 17 वचन में, वहां पर कहता है कि खुदा आजकल कभी भी नहीं बदलता है, गॉड नेवर चेंजेस, उनका वचन कभी नहीं बदलता है। दूसरा, अगर आप सूरा 32वां अध्याय 13वां वचन में जाते हैं, वहां पर जो है अल्लाह का जो प्रेम है वो कुछ ही सेलेक्टेड लोगों के ऊपर है, जैसे कि वो कहते हैं कि जो मैंने जिनको मुसलमान बनाया है। अगर आप हदीस पढ़ेंगे वहां पर अल्लाह कहते हैं कि कुछ लोगों को अल्लाह ने, कुछ जिन्नों को और कुछ मनुष्यों को नर्क के लिए ही बनाया है। लेकिन बाइबल का खुदा यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16वां वचन में कहते हैं कि पूरी दुनिया उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और पिता ने इतना प्रेम किया। और उसके अलावा अगर आप सूरा 8वां अध्याय 30वें वचन में जाएंगे, वो आप खुद पढ़ के देखिए, मैं यहां पर कहना नहीं चाहूंगा, सूरा 8वां अध्याय 30वां वचन। लेकिन अगर आप तीतुस के किताब पहला अध्याय 2 वचन बाइबल में पढ़ते हैं, वहां पर खुदा कभी झूठ नहीं बोलता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है मोहम्मद भाई? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, सूरा माइदा सूरा 5वां अध्याय 73 आयत में लिखा है कि वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो कहते हैं कि खुदा 3 है और तीन का एक भाग है। लेकिन बाइबल का खुदा जो है वो त्रिएक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। वही चीज हम मत्ती 28वां अध्याय 19 में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम कुरान में चलते हैं 5वां अध्याय 116 में, वहां पर ट्रिनिटी अलग दिया हुआ है, अल्लाह, मरियम और यीशु मसीह। तो ऐसे काफी सारे डिफरेंसेस हम आपको बता सकते हैं मोहम्मद भाई। जी जी जी। तो ये है, इसीलिए मैं पर्सनली नहीं मानता हूं कि बाइबल का खुदा और अल्लाह का खुदा दोनों सेम नहीं है। जी, मैं प्रोफेसर सर से एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो बचपन से कुरान पढ़ रहे हैं। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। तो क्या वो मुस्लिम थे? हाँ, मैं मुस्लिम परिवार से था। मेरा नाम मोहम्मद अकबर था। मैंने कुरान पढ़ा है, अरबी में पढ़ा है, उर्दू में पढ़ा है और मदरसा में पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। और मैं प्रोफेसर अकबर के बारे में उन्होंने पहले भी हमारे लाइव शो में कहा है, वो पहले मुसलमान परिवार से थे और उन्होंने काफ़ी सारे संघर्ष के साथ, उनके हृदय में एक चाहत था कि मैं सत्य को कैसे भी पहचानूं, और सत्य ने उनको यहाँ पर लेकर आया है। जिस प्रकार भाई मोहम्मद आप वचन को खोज रहे हैं, शायद प्रोफेसर आप इसी प्रकार वचन को खोज रहे थे। और मैं चाहूंगा कि जब आप वचन के सवाल को लेकर अपने मौलाना के पास गए तो उन्होंने आपको क्या कहा, तो आप एक बार उसको बता सकते हैं? मुझसे कहा गया है कि बाइबल के अंदर इतने सारे स्पेल्स हैं, जादू टोना है, अगर आप पढ़ोगे तो तुम बदल जाओगे। और बहुत सारे कुछ बातों को बताया गया है कि बाइबल तब्दील हो गई है। यहूदी लोग और ईसाई लोग इसको तब्दील किए गए हैं, कर दिए हैं। और बहुत सारे ऐसे बातों को मैंने, जैसे आपको बताया गया है वैसे मुझे भी बताया गया था, मगर मैंने जब सच्चाई की जांच करना शुरू किया और सच तक पहुंचना चाहता था मैं, तब खुदा ने मेरे आंखों को खोला और सच देखने की फजल मेरे ऊपर उन्होंने रखा। तो मैंने इस दरमियान, मेरे पूरे रिसर्च के दरमियान, मैं यीशु मसीह को अपनाया। तो आज मैं मसीह हूँ और मैं चाहता हूँ सब लोग बाइबल पढ़े और उसको एक ओपन माइंड से पढ़े, क्रिटिसिज्म से नहीं मगर ओपन माइंड से पढ़े कि क्या सच है उसके अंदर। और मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर या खुदा जो है अपने आप को आपको प्रकट करेगा। जी ठीक है भाई मोहम्मद, धन्यवाद। मेरी रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए। जी सर। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं भी जीसस के सत्य को जान सकूं। जरूर जरूर मोहम्मद, मैं तुम्हारे लिए जरूर दुआ करूंगा। और हाँ भाई मोहम्मद भाई, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। बाइबल का वचन कहता है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। तुम सत्य को जानोगे या तुम जब सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजादी कर देगा। मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहूंगा मोहम्मद कि खुदा ताला चाहता है कि हम सब दोजख से बच जाए। कुरान में
46 चैप्टर 46 वर्स 9 में हजरत मोहम्मद कहते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूं और मेरे पीछे चलने वाले कहाँ जाएंगे इसका मुझे कुछ पता नहीं। अगर वो खुद कहते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूं मुझे ही पता नहीं, मैं उनका पीछा कैसा कर सकता हूं। मगर हजरत ईसा कहते हैं कि जो कोई मेरा पीछा करेगा वो नाश नहीं होगा, वो दोजक में नहीं जाएगा, मगर उसको अब्दी जिंदगी और जन्नत हासिल होगा। जी। और भाई मोहम्मद, मैं जानता हूं आप एक मुसलमान होते हुए आपके अंदर काफ़ी सारे सवाल होंगे, जैसे जाकिर नाइक के वीडियोस के वगैरह, तो मैं आपसे विनती करूंगा थोड़ा समय निकालिए। हमारे यूट्यूब चैनल में 100 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं। जाकिर नाइक के काफ़ी सारे सवालों का जवाब हमने पेश किया हुआ है, वो सारे वीडियोस को आप देखिए और स्टडी करने की कोशिश कीजिए। खुद कुरान ओपन कीजिए, खुद बाइबल ओपन कीजिए और देखिए कि वहाँ पर क्या लिखा है और उसका जवाब हमने कैसा पेश किया है। शायद से ये आपको मदद मिलेगी आपके निर्णय लेने में। और जो प्रोफेसर ने बताया था कि मोहम्मद के साथ क्या होगा उनको पता नहीं है, वो आप पढ़ सकते हो साहिल बुखारी में। साहिल बुखारी में आप 4वां वॉल्यूम में किताब नंबर 51 हदीस नंबर 16 या फिर हदीस वॉल्यूम नंबर 5 266 में वहां पर लिखा है, नरेटेड अबू हुरैरा व्हेन अल्लाह रिवील्ड द वर्स। अबू हुरैरा ने ऐसे कहा, जब अल्लाह ने आयत दी, तुम अपने जाति के लोगों को तुम सावधान करो और उनको चेतावनी दो। अल्लाह अपोस्टल गॉट अप एंड सेड, अल्लाह का जो पैगंबर है वो उठ खड़ा हुआ और कहा, हे कुरैश के लोगों, तुम अपने आप को इस जहन्नुम के आग से बचाओ, क्योंकि मैं तुमको अल्लाह के उस पनिशमेंट से नहीं बचा सकता। ओ बानी अब्द मनाफ, मैं तुमको अल्लाह के पनिशमेंट से बचा नहीं सकता। ओ साफिया, नबी के आंटी, मैं आपको अल्लाह के पनिशमेंट से बचा नहीं सकता। ओ फातिमा बिन्त मोहम्मद, तुम मुझसे मेरा धन मांग लो, लेकिन मैं तुम्हें अल्लाह के पनिशमेंट में बचा नहीं सकता। और जो अगला हदीस मैंने कहा, और वो मोहम्मद खुद कहते हैं कि बाय अल्लाह, अल्लाह से मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं उसका पैगंबर हूं, येट आई डू नॉट नो व्हाट अल्लाह विल डू टू मी। मुझे नहीं पता अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 10वां वचन में कहा कि मैं इसीलिए आया हूं कि तुम अनंत काल का जीवन पाओ और परिपूर्ण पाओ। और यूहन्ना के किताब 14 अध्याय 6वां वचन में यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। तो आज हम आपके लिए दुआ करेंगे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपको निर्णय लेने में मदद करेंगे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो रूह पाक है और इस दुनिया में आए हैं और उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। और कुरान में जब हम पढ़ते हैं उनका नाम रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह नाम दिया गया है। वो इस तरह इस दुनिया में आने की जरूरत क्या थी, इस्लाम कभी आपको बता नहीं पाएगा। जब आप बाइबल पढ़ेंगे हमको वहां पर दिखाई देता है कि एक नेक ही दूसरे को बचा सकता है, गुनहगार को नहीं बचा सकेगा। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में आना पड़ा और वो मुजस्सम हुए इस दुनिया में, जो खुदा के कलाम और रूह है, इस दुनिया में आए और सारे लोगों के गुनाहों का सजा को अपने ऊपर लिया और हमको मुफ्त में जन्नत में जाने का रास्ता दिखाया। और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं ही रास्ता हूं, मेरे अलावा कोई और जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए हम यीशु मसीह को और ईसा अलैहिस्सलाम को उनके ऊपर ईमान लाते हैं और उनके ऊपर विश्वास करते हैं। धन्यवाद मोहम्मद भाई, आपके लिए हम दुआ करेंगे और सत्य प्रभु आपको जरूर छुड़ाएगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए, प्रभु आपको आशीष करे ब्रदर। मोहम्मद, मैं आपके लिए दुआ करते रहूंगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए प्रोफेसर, एक और कॉल है, वो काफी समय से होल्ड पर है, तो वो मैं ब्रदर से बात करना चाहूंगा। और जो हमने पहले जो डिस्कशन किया, शायद से ये वाले ऑडियो स्ट्रीम में नहीं, वीडियो स्ट्रीम में नहीं है, तो हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। जरूर। तो हम एक और भाई से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जो काफी समय से हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। ओके, सो हम उनसे जुड़ नहीं पाए। एक और भाई हैं, उनको भी हम कॉल करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद 10 मिनट के लिए हम आपसे जुड़ेंगे और इस शो को हम समाप्त करेंगे।
ठीक है, फिलहाल अभी कोई हमसे जुड़ नहीं पा रहा है, शायद से उनके पास कोई नेटवर्क की इश्यू होगी। तो प्रोफेसर, आप जो डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा कि यीशु मसीह जो है उनके पास पाप को क्षमा करने का अधिकार है, और वो अधिकार के साथ उन्होंने वो पाप क्षमा किया और चंगाई भी दी। लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम है आपके लिए, अगर यीशु वाकई में खुदा है तो उनको अधिकार देने का मतलब क्या है? अगर मैं आपको अधिकार दे रहा हूं, इसका मतलब अधिकार देने वाला मैं बड़ा हो गया ना। यहाँ पर जो है हम यीशु मसीह जब एक व्यक्ति के गुनाहों को माफ कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर से दुआ नहीं किया, उन्होंने सीधे कहा कि तेरे गुनाह माफ हो गए। तो वो खुद परमेश्वर होकर ये सब कर रहे थे। तो उनको जब अधिकार दिया गया, ये वचन जब हम देखते हैं, जैसे कि मत्ती की सुसमाचार 28 अध्याय में देखते हैं, वो अधिकार दूसरे अधिकार के बारे में बात कर रहे थे। वो खुदायत के बारे में या खुदाई के बारे में, वो अधिकार इसके बारे में नहीं बात कर रहा था। पर फिर भी मैं मतलब अधिकार देना मतलब वो बड़ा व्यक्ति ही हो जाएगा प्रोफेसर, ऐसे कैसे? अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं तुमको चेक दे रहा हूं, ये चेक में आज से तुम अथॉरिटी हो, जैसा मेरा सिग्नेचर चलता है वैसे ही आपका सिग्नेचर चलेगा, लेकिन वो खजाने का मालिक तो मैं ही हूं, मैंने सिर्फ आपको अधिकार दिया। तो वैसे यीशु मसीह को अधिकार ही दिया होगा। आप जो अधिकार देने वाली बात कर रहे हैं वो मत्ती के सुसमाचार 28 का अध्याय में जो यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी पे सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो यहाँ पर एक अधिकार जो था वो ऐसा था कि इंसान को दिया गया था। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, जब उत्पत्ति के किताब 26वां अध्याय में हम पढ़ते हैं और 27 में 28 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको बनाने के बाद में उनको अधिकार दिया है, उनको राज्य करने का अधिकार दिया है, सारे पृथ्वी पर राज्य करने का अधिकार दिया है। जब शैतान यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि तुम मेरे सामने सजदा करो, और यीशु मसीह को उन्होंने एक पिक्चर दिखाई पूरे राज्यों की और उसका वैभव को दिखाया और कहा कि अगर तुम मेरे सामने सजदा करोगे, मैं इन सब को तुम्हें, इन राज्यों का अधिकार को तुम्हें दूंगा, क्योंकि ये मुझे दिया गया है, मुझे सौंपा गया है। तो इसको किसने सौंपा है, कहां से गया है, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। कि जब आदम शैतान का जो बात को सुनकर उसके अधीनता में आ गया था, तो जो भी आदम के ऊपर जो अधिकार सौंपा गया था वो चुरा लिया गया है शैतान से। जब यीशु मसीह सूली पर मरते हैं और तीसरे दिन जिंदा उठते हैं, उसके पास जो कर्जा जो था उसको चुका दिया और वो अधिकार को वापस ले लिया है। तब यीशु मसीह कहते हैं कि सारा अधिकार मेरा है, तुम जाओ सारे जगत को सुसमाचार प्रचार करो। चलिए, मैं कन्विंस हो गया। और शायद से यहाँ पर मेरे दिमाग में भी एक बात चल रहा था प्रोफेसर, अगर कोई कहता है कि यीशु मसीह को अधिकार दिया है, खुदा भला किसी को ऐसा कैसा अधिकार दे सकता है जिसमें वो कहे कि मैं भी खुदा हूं? यहाँ पर जो नहीं, अब बताइए, अब ये मेरा सोच सही है या फिर नहीं, आपका सोच सही है। अधिकार जो दिया है, अगर हमारे मुसलमान भाई ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह जो मोजज़ात किए हैं, मतलब मिरेकल्स जो किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि हर नबी को किसी ना किसी का जो अजूबा जो है वो उनको दिया गया है परफॉर्म करने के लिए। जहां पर यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, उनको चिन्ह और चमत्कार करने का जो अधिकार दिया गया है या सौंपा गया है, ये बात कहते हैं। मगर यहां पर जो है गुनाहों को माफ करना जो है वो मेन्यू लिस्ट में नहीं आता है। गुनाहों, इसलिए यहूदी लोग, मरकुस की दूसरा जो अध्याय में जो मैंने पढ़ा है, यहूदी लोग ये जानते हैं कि चिन्ह और चमत्कार जो है पहले भी लोग कर चुके हैं। जैसे कि मूसा ने किया है, जैसे कि इलाइशा ने किया है, उन लोग ने भी चंगाई की है, काफी लोग ने किया है। मगर उन लोग में से किसी ने भी गुनाहों की माफी नहीं किया है। जब हम नए नियम में देखते हैं, यीशु मसीह कहता है कि तेरे पुत्र तेरे गुनाहों को मैंने माफ किया है, वो सिर्फ खुदा कर सकता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह खुदा होने का दावा ही नहीं करते हैं, मगर वो साबित करते हैं, उसको चंगाई देकर,
गुनाहों की माफी देकर वो साबित करते हैं कि वो मसीहा है और वो खुदा है। आमीन। सो आई थिंक हमारा समय हो चुका है। हम 1 घंटा 5 मिनट यानी कि 5 मिनट से भी ज़्यादा हम चल गए हैं, तो कोई बात नहीं। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए थे, लगभग 50 लोग के आसपास हमसे जुड़े हुए थे, बहुत ही अच्छा लगा। और जितने लोगों ने कॉल किया है उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और लगातार हमारे इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं और उसको और अपग्रेड करना चाहेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। और दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि हमारी शो की क्वालिटी इंप्रूव करते जा रहे हैं। आज शायद से आपको हमारा ऑडियो क्वालिटी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगाए हैं, प्रभु की धन्यवाद। और चलिए हम इस शो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और प्रोफेसर के पास काफ़ी सारी चीज़ें बोलने के लिए, लेकिन हमारे पास समय कम है। तो अगला शो कब होगा इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स, ये फेसबुक पेज में जुड़े रहिए, क्योंकि जब भी शो होगा उसके कम से कम 4 से 5 दिन पहले हम वहां पर इन्फॉर्म करते हैं ताकि आप तैयार रहें। और उतना ही नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, उस फेसबुक में आप बहुत सारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। जैसे कि हम एक और लाइव प्रोग्राम करते हैं आपके साथ फ्रांसिस, जहां पर ऑडियो के द्वारा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और वचन को बात कर सकते हैं, पर्सनल चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि बाइबल के सवालों को आप पर्सनल प्रेयर लाइफ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और रेगुलर जो हम पोस्ट करते हैं उनके द्वारा भी आप आशीष पा सकते हैं। ये शो को काफ़ी सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, प्रार्थना में याद रखिए। अगली बार एक और शो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष करे और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।